हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास में। इस क्लास में 10 क्वेश्चन मेरे पास, लगभग नहीं एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट के द्वारा दिए हुए सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, एक्सप्लेन करना अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाऊँ। आपको बता दूं कि डॉट क्वेश्चन भेजने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना होगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, क्वेश्चन भेजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं एडी और बीसी बढ़ाकर एडी मतलब डी और सी, आपको ये ले रहा हूं एडी और बीसी। बीसी आपका कुछ इस तरीके से ले रहा हूं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। बोल रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज भुजा चारों बना लीजिए आप इस तरीके से। बोल रहा है ए डी जो है और बी सी बढ़ाकर एक डी को बढ़ाया गया, मतलब ये डी बढ़ेगा तो इस तरफ बढ़ेगा और बी सी बढ़ेगा तो इस तरफ बढ़ेगा। मान लीजिए आपका इस तरफ से ऐसे यहाँ पे आके मिल गया। फिर बोल रहा है कि ये दोनों जो बढ़ा है ये पी पे मिलता है। इसके बाद बात कर रहा है भुजा ए बी और बी सी, ए बी और डी सी उस तरफ बढ़ाने की बात हो रही है। मतलब मेरा डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया है, हालांकि आप एग्जाम में इस तरह से मत कीजिएगा कि मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके पास एग्जाम में ये होता है, चलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना दे रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको ऐसे बनाना है बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिख दिया ए बी सी डी, बहुत अच्छा किया। जैसे ही बोल रहा है एडी और बीसी को बढ़ाया गया है, एडी देखिए एडी को बढ़ाया गया, आप यहाँ से इसे झुका दीजिए और बीसी को झुका के मिला दीजिए, क्योंकि आपको वहां पे डायग्राम करेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपको आंसर करेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद ए बी और डीसी बढ़ाकर क्यू को मिला गया। ए बी को बढ़ाएगा तो इसको ऐसे मिला दीजिए डीसी, ताकि आपको लगे कि हाँ ये दोनों बढ़ा हुआ है, मिला हुआ है और ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है। बोला एक एंगल जो है 62 डिग्री का है ये एंगल। आपसे बोल रहा है ए बी सी जो है, ए बी सी आपका ये दिया हुआ है 74 डिग्री। आपसे पूछ रहा है पी और क्यू का अंतर क्या होगा। तो इस तरह के सवाल आपको मैंने एग्जैक्टली सेम सवाल कराया हूँ कुछ दिन पहले। देखिए क्या करेंगे। आपको पता है ये लाइन एक ही लाइन है, ये लाइन एक ही लाइन है, ए बी क्यू एक ही लाइन है, डी सी क्यू एक ही लाइन है, ए डी पी एक लाइन है, बी सी पी एक लाइन है। तो इस ट्रायंगल में ए पी और बी, ए बी और पी, इस ट्रायंगल को देखिए तो ये 62 या 74, तो ये एंगल कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 180 माइनस दोनों का जोड़, इन दोनों को आप जोड़ ही लीजिए एक बार मेरे साथ। अच्छा ये क्वेश्चन आपको ऊपर शायद नहीं दिख रहा होगा। तो 180 माइनस कितना आ गया, अब जोड़ लीजिए थोड़ा सा, तो कहेंगे कि 6 7 13 136 हो गया ना। 136 मतलब कितना आ गया आपका 44 डिग्री। आपको P निकल कर आ गया कितना 44 डिग्री। अब मुझे बताइए कि अगर आपको इस ट्रायंगल को ये एंगल चाहिए तो आपको एक एंगल पता है, ये एंगल निकालना होगा। ये एंगल पता करने के लिए आपको याद है साइक्लिक कोरिलेटरल का आमने सामने का कोण का मान कितना होता है 180। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 74 मतलब 106 डिग्री। अभी 106 हो गया, ये 2 हो गया 168 हो गया। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल नहीं निकालेंगे तो 168 घटा देंगे आप किसमें से 180 में से, तो आपको पता चलेगा 12 डिग्री आपका ये निकल कर आ गया। अब मुझे बताइए ये 12 डिग्री है, ये आपका 44 डिग्री, दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका। तो आप कहेंगे सर 32 डिग्री। और यही सवाल का जवाब। कोशिश किया हूं, आपको समझ में आ गया है। आप लोग कमेंट किया कीजिए, बताइए, क्योंकि मुझे देखिए मेरा काम है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन बनाना, जो आप पूछ रहे वो बताना। लेकिन मैं एक काम और करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बात हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप लोग टीचर से डरते बहुत है और कुछ पूछ नहीं पाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ आप पूछिए हमसे, डर कर क्या करना है, कुछ नहीं। तो आप पूछिए, अगर दिक्कत है तो पूछिए। समझ में जरूरी नहीं है कि मैं एक बार समझाऊं और आपको समझ में आ जाए, कोशिश रहती है लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। तो नहीं समझ में आती आप बताइए, डरिए मत मेरे से, आप बताइए मुझे कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया। अब देखिए इस सवाल में कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है। सीबी को डी तक बढ़ाया गया, चलिए इसको डी तक बढ़ाया गया, और एडी जो है इस पे लंब है, मतलब ये पॉइंट डी और एडी इस पे लंब है। बोल रहा है एबी की वैल्यू 8 है, एबी कितना दिया हुआ 8, बीसी दिया हुआ आपको 7 और ये दिया हुआ आपका 4।
आपसे पूछा है एसी का वैल्यू क्या होगा, तो एसी की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए, जब डायग्राम आप देख लिए होंगे तो एसी वैल्यू आपसे निकल जाएगा। आप मुझे बताइए कि आपको पता है ए बी, आपको पता है बी बी, छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको ये पता है, ये पता, ये नहीं निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे सर ये 4 है, ये उसका डबल है, तो ये 1 और 2 का कितना हो जाता है √3 और ये 4, आपका ये निकल कर आ गया इतना। यहां से आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 11 है टोटल। अगर ये 11 टोटल है तो बड़े वाले ट्रायंगल में आप बताइए कि इसका क्या मान हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर √11 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, सॉरी प्लस, होगा कि नहीं होगा। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आपका बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ का स्क्वायर रूट, और ये कितना निकल कर आ गया 121 प्लस 48, और ये 169, और ये कितना हो गया 13। बात पकड़ में आई। आज आपको पता चला होगा 5 12 का ही कर्ण 13 नहीं होता, कर्ण 13 और भी चीजों का होता है, क्योंकि मैं देखा हूं बहुत लोग आप में से ना क्या करते हैं कि रट लेते हैं 2 भुजा 3 4, तीसरी भुजा 5, ठीक से। चलिए आगे कह रहा है कि रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगेगा। देखिए इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, बिना फॉर्मूला का भी। मैं बिना फॉर्मूला का बताऊंगा क्योंकि दोनों में आपको समय सेम लगना है, स्टेप्स सेम होना है। चलिए डायग्राम की जरूरत नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर वो एस स्पीड से चलेगा, देखिएगा पहले वो एस स्पीड से चल रहा तो समय कितना लग रहा, तो आप कहेंगे सर टी की वैल्यू लिख दूं 45 मिनट दिया हुआ है, चलिए 45 मिनट, यहाँ पे स्पीड हो गया ये और ये हो गया समय। फिर बोल रहा है कि अगर वो गति 5 से कम कर लेता है, s माइनस 5 कर दे रहा है, तो समय उसको 3 मिनट अधिक लगता है, मतलब 48 मिनट लगता है। आप मुझे बताइए दूरी तो वही चल रहा है वो बार बार, दूरी बराबर है, तो आप मुझे बताइए कि स्पीड का रेशियो ये है और ये किसका रेशियो है टाइम का, तो स्पीड का उल्टा टाइम का होना चाहिए या टाइम का उल्टा स्पीड का होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो आप इसका रेशियो लेंगे तो आप कहेंगे सर 15 या 45 और 16 या 38, इसका रेशियो उल्टा करेंगे 16 और 15 अगर आपने लिख दिया तो ये पता चला फिर से स्पीड का ही रेशियो निकल कर आया, और ये दोनों अगर बराबर है तो बराबर करके इसको बीच वाले को आप देखिए मत, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, ये आपने नहीं लिखा हुआ है। आप यहां से गुणा करेंगे तो 15 गुना एस, मैं लिख दे रहा हूं एक स्टेप, यहां से करेंगे तो 16 गुना एस और माइनस 80, 16 को इधर करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 15 को इधर करेंगे तो 15 16 में जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ एस, और वो इधर आ जाएगा तो क्या आएंगे 80, तो आपको स्पीड मिलकर आ गया, क्या हो गया 80। अगर 80 की स्पीड से देखिएगा 80 की स्पीड से कोई 45 मिनट चल रहा है, 45 मिनट मतलब 3/4 घंटा, तो कितनी दूरी चल रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर पर आवर। आप फॉर्मूला से निकालने की ट्राई कीजिएगा, स्टेप्स आपके सेम होंगे। होता क्या है ना, आपको लगता है फॉर्मूला थोड़ा सा इजी होता है, फॉर्मूला कभी इजी नहीं होता है, जहां इजी होता है फॉर्मूला वहां जरूर आपको इजी दिखेगा, बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा जहां इजी फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करा ओ एक केंद्र है किसी सर्कल का, ए बी इसका व्यास बोल रहा है, ए बी को व्यास बोल रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए ए बी को व्यास बोल दिया इसने, मतलब आपका ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, नामकरण फिक्स हो गया। कर सी डी और ई बिंदु वृत्त पर एबी की एक तरफ इस प्रकार है कि ए बी ई डी सी, नेमिंग पकड़िएगा, एक पंचभुज है ए बी ई, मतलब ए बी के बाद आपका ई कहीं पे आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा और उसके बाद आपका सी आएगा। नेमिंग आपको जो दिया हुआ पंचभुज का आपको इसी फॉर्मेट में करना है। कोण ACD, देखिएगा कोण ACD, आपको ये कोण बताना, मैंने ये कोण x बोल दिया। फिर बोल रहा है DEB, आपको ये कोण बताना है और दोनों को जोड़ देना, मैंने बाय कर दिया। क्वेश्चन छोटा सा है, बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार समझने की कोशिश करना है मेरे साथ। आप मुझे बताइए कि दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक, आप मुझे बताइए कि ये जो एक्स एंगल है ये किस कोण के द्वारा बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर एडी के द्वारा बना हुआ है। अगर एडी कोण एक्स बना रहा है आर्क पे, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, आपने बहुत बार पढ़ा है, मैं ज्योमेट्री में अभी कुछ दिन पहले बताया हूं। अगर आपको थोड़ा सा वीक है ज्योमेट्री तो आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसी तरफ बना हुआ है, लेकिन मैं जो आपको बताया था, मैंने बोला था अगर यहाँ पे एंगल बना रहा है, सेंटर पे जितना बना रहा है उसका हाफ बनाता है किस पे, सर्कल पे। एक बात और बताई थी कि अगर आपका इस यहाँ पे x बना रहा है, यहाँ पे 2x बना रहा है,
तो सेंटर पे कितना बनाएगा, तो बताया था कि x इसको रखिए, तो ये सेंटर पे कितना बनाएगा, उसका डबल बनाएगा। लेकिन मैंने बोला था अगर यहाँ x बनाना तो ये कितना बनाएगा, तो मैंने बताया था क्या बनाएगा, 180 माइनस x, याद है। यहाँ पे x बनाना तो इधर कितना बनाएगा, तो कहेंगे सर 180 माइनस x, होगा कि नहीं होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो ये देखिए कि ए सी डी और ये पॉइंट को अगर P बोल रहे हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बना, अगर ये एंगल x है तो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि सामने वाले दोनों एंगल का, आमने सामने के दोनों एंगल का कोण क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक में 180, तो ये x तो 180 माइनस x, इसका मतलब आपको ये एंगल पता चल गया। तो आप कहेंगे हाँ सर 2 गुना 180 माइनस 1। देखिएगा मैजिक थोड़ा सा, मेरे पेन का कलर देखिएगा कैसे चेंज होता है, देखिएगा थोड़े कभी कभी डिस्टर्बेंस आते हैं थोड़े से। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर कह रहा है आपसे एंगल बाई के बारे में, तो आप एंगल बाई के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बी और डी कोड से बना हुआ एंगल बाई। अगर एंगल बाई बीडी कोड से बना हुआ है, सेंटर इस तरफ है, तो आपसे पूछूंगा इस तरफ एंगल कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे सर इस तरफ एंगल कितना बनाएगा, कुछ भी बना देगा अपना, कितना बनाएगा, तो कहेंगे सर 180 माइनस बाई। अभी देखिए ये जो कोड है बीडी, आप दिख रहा होगा यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस बाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 180 माइनस बाई, होगा कि नहीं होगा। आप ये ले सकते हैं अपने मन से, कहीं और भी बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अब आप मुझे बताइए टोटल कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 180 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 180 माइनस बाई, ये टोटल होना चाहिए 180, क्योंकि ये ए ओ बी क्या है एक, तो आपको याद आएगा ए ओ बी जो है वो आपका व्यास है। आप मुझे बताइए 360 और ये 360 में से 180 घटा देंगे तो 720 में से 180 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 540। कैसे निकालेंगे आप, कहेंगे सर 2 और 2 4, 4 में से गया 3, 3 गुने 180 540, इधर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू बाई, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस बाई, 2 से हटा दिया 270 डिग्री आ गया। अब यही आपसे पूछ रहा था कि एक्स प्लस बाई कितना होगा, तो आपको पता चल गया 270। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप देखिएगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा इसमें आप स्मार्टनेस दिखाते हैं तब आपको पता चलेगा। क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछ रहा था, सिर्फ आपसे टाइम पास कर रहा था आपके साथ। देखिए स्मार्टनेस क्या है, सवाल कर रहा है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 0। आप मुझे बताइए अगर ये दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूज कर रहा है डायरेक्टली, तो इसकी वैल्यू आप -6 को इधर लेके चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6x 1/6। अब डिवाइड कीजिए x से तो ये हो जाएगा x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 1/x क्यूब। आपको इसी की तो वैल्यू बतानी है। आप इसको एक बार 6x को उधर ले जाएंगे और x से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 1/x प्लस 1/x बराबर 6 आ गया। और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो आपको पता होना चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है। जिनको नहीं पता उनको बता दो, 1/x का होल क्यूब माइनस 3 गुना a गुना b, फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं सीधा, x प्लस 1/x। अब ध्यान दीजिए a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसको इधर करेंगे तो आएगा प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये और ये कट जाएगा। आपको पता चल गया इसकी वैल्यू 6 क्यूब और इसकी वैल्यू 3 इंटू 6। आप याद कर सकते हैं a क्यूब माइनस 3a क्या होती है वैल्यू, अगर एक क्यूब में निकालना है प्लस में तो, और अगर माइनस में निकालना है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस में उल्टा होता है। तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, 6 से काट दीजिए तो ये 6 स्क्वायर हो गया, ये कट गया, 6 स्क्वायर का वैल्यू कितना 36, 36 माइनस 3 कितना आ गया 39। ये स्मार्ट तरीका आपको सीखना है। आप एवरेज का क्लास ज्वाइन कीजिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 6 का क्यूब 216 नहीं किया, -18 नहीं किया। तो ये स्मार्ट तरीका आप सीखिए मेरे से, क्योंकि ये स्मार्ट तरीका सिर्फ मैं सिखा सकता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप देखिए कि एक समलंब चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है कि इसकी समानांतर भुजाएं 20 और 10 है। इसकी समानांतर भुजाएं कितनी है 20 है और 10। ऐसा सवाल कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं। फिर बोला जो दोनों नहीं समानांतर हैं वो दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा इसने कह रहा है। बोल रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 180 है तो क्षेत्रफल आप क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर 1/2 गुने सम दोनों भुजाओं का तो 30 गुने हाइट, तो आप कहेंगे इस तरह से हाइट कितना आ गया, तो 0 से 0 कटा, 2 से 9, 2 से 9 नहीं 3 से 6 और 6 गुना 12,
आपको हाइट मिल गया कितना 12, मतलब यहां से यहां 12, अब निकल जाएगा जो निकालने बोल रहा। आप मुझे बताइए ये आपका 12 निकल कर आ गया है, ये आपका 10 होगा, यहां से यहां तक 10 हो गया आपका, बाकी जो 10 बचा उसमें 5 इधर होगा 5 इधर होगा। अगर ये 12 है ये 5 है तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 13। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी छोटा सा है, देखिए आप, कह रहा है कि अगर 8 इंटू ए प्लस बी का जो पावर है 3 प्लस ए माइनस बी का पावर जो 3 है, इसकी वैल्यू बोल रहा है, अगर उसकी वैल्यू 3a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस सी बी स्क्वायर हो जाए, तो आपको बता देनी है कि a प्लस बी माइनस सी फिर क्या हो जाएगा। क्या बनेगा सवाल, या मैं बताऊं, आप ट्राई करेंगे एक बार, जो भी देख रहे हैं वीडियो को आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए एक बार। चलिए बन गया, चलिए आइए मेरे साथ, आप पॉज करके भी ट्राई कीजिए। देखिए इस 8 को लिख सकते हैं आप 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब जैसे ही लिखेंगे ये इसके अंदर आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा और यही 2 आपका यहाँ चलाएगा, अब इस सेट की जरूरत नहीं रही। अब मुझे बताइए ये क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी, दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी, मैं एक बार लिख दूं या फिर आप समझ जाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला एक्स के रूप में लिख दे रहा हूं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद नहीं है, एक्स के रूप में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये भी हमारा यूज हो रहा है। अब देखिए इसको ए क्यू प्लस बी क्यू लिखेंगे तो आपका लिखेंगे ए प्लस बी, तो 2a प्लस ए कितना हो गया 3a, फिर लिखेंगे a प्लस बी में 2b और माइनस बी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा b, आपका ये चीज हमारा निकल कर आ गया, हमारा ये आ गया सिंपल से। मतलब हमें सिर्फ इससे मतलब था, हमें सिर्फ इससे मतलब था, a स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर 4b स्क्वायर, 2ab होता है ना a प्लस बी में, तो 2 कितना हो गया 8ab। आपसे बोलूंगा ए बी गुना करना है, दोनों को गुना करना है, तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 बाहर लिया था दोनों साथ यहाँ हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। फिर से आपको प्लस करना है क्या बाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस प्लस करना है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। क्लियर है। अब मुझे बताइए कि 4a स्क्वायर प्लस 1 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना आ गया, तो कहेंगे सर 3a स्क्वायर। आपसे पूछूंगा 4b स्क्वायर को साइड में रखिए, xy हमें लेना है, यहाँ पे a भी लेना है, तो यहाँ 8ab है और यहाँ 2ab, कितना ab आ गया प्लस 6ab, b स्क्वायर में यहाँ 4 है, यहाँ 2 चला गया 2 बचा, और यहाँ 1 आ गया 3 बचा, 3b स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि अगर आपको ये सारी चीजें दिख रही है तो मुझे बताइए a के लिए क्या आया है आपके पास, तो आप कहेंगे सर 3, b के जगह पे क्या है तो कहेंगे सर 6, और c के जगह पे क्या आया है तो कहेंगे 3। c का वैल्यू एक बार फिर से आप चेक कीजिए, तो 4 1 5 और 5 माइनस 2, अच्छा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इसको हटा दे रहा हूं, ये कर दिया, ये प्लस 4 2 6 और 1 7 आ गया, तो आपका क्या आ गया ये 7। आपसे पूछ रहा था a प्लस बी माइनस सी, आप मुझे बताइए a प्लस बी माइनस सी, मतलब a की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस कितना आ गया 2। और सवाल है, देखिए अब ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन आप अगर करने की हिम्मत रखते हैं तो आप सवाल ऐसे ही बन जाएगा आपको चुटकी में, और अगर कैलकुलेशन करने से डरेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा आगे चलकर, और सवाल फिर चुटकियों में नहीं बनेगा। क्लियर है, आपको दिखाता हूं मैं सवाल क्या करा करा, किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 साल तक लगता है, और ये आपका ब्याज जो बन जाता है ये कितना बन जाता है 4167। आपसे पूछ रहा है अगर 4 गुना 4/5 अगर इतने साल तक ब्याज लगे, साधारण लेकिन लगे,
साधारण ब्याज लगे तब पूछ रहा था ब्याज क्या होगा। मतलब किसी धन पर 15% से सालाना से चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का इतना आता है, तो उसी धन पर इतने साल में इसी रेट से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको समझ में आ गया है? लेकिन एक बार फिर से आप मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो तरीका बता रहा हूं एकदम बेस्ट तरीका है। 15% अगर 15 पहले साल लगा है, 15% अगर दूसरे साल लगा है, 15% तीसरे साल लगा है, यही इसका मतलब हुआ ना। लगातार लगा है, सक्सेसिव लगा है, तो अगर दो ही 15% सक्सेसिव लगेगा तो इसका फॉर्मूला याद आपको है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। तो 15 15 30 और 15 गुने 15 कितना हो जाता है 225 में से 100 से डिवाइड करेंगे 2.25। कैलकुलेशन दिमाग में कीजिए तो 32.25 इतना परसेंट आपका इसके कारण हो जाएगा। और इस 15 के साथ में लाएंगे तो दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 47.25 प्लस 20 गुने 20 बटे 100। 20 गुने 20 करेंगे तो आपको क्या करना होगा 15 × 75 7 और 15 दूनी 30 3 और 15 दूनी 30 3 और 15 × 45 3 48। देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं है। और इतना डिवाइड क्या करते हैं गुना करने के बाद 100 डिवाइड करते हैं, 2 डेसिमल पहले से था, 2 डेसिमल 100 का आपको आ जाएगा ये इतना। आप एक बार ऐड कर लें तो आपको पता चलेगा 75 से तो कोई मतलब आपको नहीं है। 5 और 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 1 हो गया, 47 से 48 4 52। इतना परसेंट आपका ओवरऑल ब्याज लग रहा है और जिसकी वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है इतनी। देख लीजिए सवाल के अनुसार इतनी की वैल्यू इतनी है। आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको प्रिंसिपल से मतलब ही नहीं है। क्या प्रिंसिपल था ना, क्या करेंगे प्रिंसिपल निकालकर, हमें जिससे मतलब है वो हम निकालेंगे। आपसे पूछ रहा था इतने समय मतलब 5 और 20 24 बटे 5 साल अगर आप लेंगे 15% के रेट पे तो आपको टोटल कितना परसेंट ब्याज देंगे। तो आप कहेंगे सर 15 × 45 24 × 48 24 72%। अगर इतने परसेंट की वैल्यू इतनी है तो 72% की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए एक बार इसको मैं यहाँ पे लिख रहा 52.0875, इसकी वैल्यू अगर 4167 है तो आपसे पूछ रहा है 72% की वैल्यू क्या होगी। ब्याज हमारा इतना ही लग रहा था ना, ये इतना ही सा सवाल हमें बताना है। सोल्व कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। आप सोच रहे सर इतना गुना भागा करवाया फिर गुना भागा, नहीं गुना भागा नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन क्या होता है, थर्ड डिग्री जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो आप मुझे बताइए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज तो हटा दिया मैं, लीजिए इसकी जरूरत नहीं, दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 3 को 0 कर दिया, यहाँ से 3 को 0 कर दिया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके बदले में यहाँ जो डेसिमल के बाद 4 है वो यहाँ पे लगा दिया हूँ 1 के 4 0। अब डेसिमल भी गायब है, यहाँ 3 0 कर दिया, देखिएगा यहाँ 3 0 कर दिया और तीनों 0 आपस में काट दिया तो हमारा सवाल ये हो गया। आप एक डेसिमल यहाँ से हटा दें, एक डेसिमल ये 0 यहाँ से हटा दें तो आपका ये हो गया 4 गुने उतना इधर। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13 × 4 52, 13 से काटेंगे 13 × 6 78, 5.7 ऑप्शन देखिए और बताइए कि 5700 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या। 5700 हो, 5600 हो, 5800 हो, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं अप्रोक्स मैंने काटा है तो आप इस तरीके से स्मार्ट तरीके से बढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट काटेंगे एग्जैक्ट भी कटेगा और आंसर आपका सेम आएगा। आप भागा देंगे तो एग्जैक्ट भी कटेगा आपसे, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। इसके अलावा और भी तरीका है लेकिन बाकी सब तरीके में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्रिंसिपल वगैरह निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। कह रहे आयताकार पार्क की लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ये आयताकार आपको दिख रहा होगा, लंबाई चौड़ाई से 20 है, लीजिए मैंने चौड़ाई से 20 ज्यादा कर दिया, लंबाई कर दिया चौड़ाई कर दिया। बोल रहे यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की चार दीवारी कराने का खर्च, चारों तरफ आप बाउंड्री पे कुछ लगा रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री को घेर रहे हैं तो आपको कितना लेंथ चाहिए, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब पेरीमीटर के बराबर। क्लियर है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, फिर 2 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 4x और ये 2 से गुना हो जाएगा तो आपका 40। क्लियर है। तो आपको बोला इतना जो लंबाई है, इस लंबाई को 53 के रेट से अगर आप लगाते हैं तो आपको जो खर्चा पड़ता है 21200 पड़ता है। तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा, आप मुझे बताइए इसको काट लेंगे अगर तो 4 × 12 4 मरतबे कट जाएगा, 00 40 घटा देंगे तो 360 आ गया, 4 से भागा दे देंगे तो आपको पता चलेगा 4 9 36 90 आ गया। आया कि नहीं आया। अगर लंबाई 90 चौड़ाई 90 इसकी 90 आ गई तो ये हो गया 110, एरिया कितना हो गया 20 ×
दिस और एरिया क्या निकल कर आ गया 9900। इतना यूनिट आप देख लीजिएगा मीटर स्क्वायर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। एक क्वेश्चन और मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको डराने की कोशिश की गई है लेकिन आपको डरना नहीं है जब तक मैं हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है 1192 किलोग्राम का मूल्य कुछ दिया हुआ है, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन एक दुकानदार 62.5% इतना परसेंट को 20.1% छूट पे बेच देता। चलिए इसको इतना परसेंट डिस्काउंट पे बेचा, जो बचा हुआ है उस पर 10.1% का छूट दे रहा है। चलिए उसकी मर्जी है अपनी भाई, छूट दे ना दे। बोल रहा अब गेहूं पर कुल कितने प्रतिशत छूट दी गई है। आप मुझे बताइए कि 62.5% पे इसने इतना छूट दिया, टोटल कितना गेहूं रखा है उसने परसेंटेज में 100। तो 62.5 में 100 में से 62.5 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 60 में 40, 40 में 37.5%। इतना परसेंट गेहूं बचा उस पर इतना छूट दिया है। ओवरऑल आपसे पूछ रहा है कितना छूट देगा। एलिगेशन लगेगा भैया, ना लगेगा, लग जाएगा। आप परसेंटेज डेसिमल हटा दीजिए और 5 से काट दीजिए 125, और इसको 5 से काट दीजिए 75, 25 से काट दीजिए 25 बचे 25 दिया। एवरेज रेशियो कितना है 5:3 का आया। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो कहेंगे सर 10 का अंतर है। 10 का अंतर है पक्का, तो 10 के अंतर को 5 और 3 8 से डिवाइड कीजिए। एक का वैल्यू कितना है 1.25, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 1.25 गुने 5, 3 की वैल्यू इतना गुने 1.25। इसको गुना करके इसमें माइनस कीजिए, इसको गुना करके इसमें जोड़िए। तो अगर इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे तो 6.25 आ जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो आपको 16 आ जाएगा। किसकी वैल्यू 16.35। इतना परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट है। इधर से भी निकालेंगे, ये एलिगेशन लगाया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन एक सवाल इसमें जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो आप कमेंट करके बताइए। कोई एक कॉन्सेप्ट जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, बार बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ और आपको बार बार दिक्कत हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोशिश कीजिए आप जब क्वेश्चन भेजते हैं मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ, जो भी आप पूछते हैं मैं बताता हूँ। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको फीडबैक के रूप में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको सवाल के जवाब, सवाल का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और आप से इसको फायदा हो रहा है आपको इसको। चलिए अपनी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका एवरेज का क्लास है, जहाँ पे आपके साथ फिर से हम रूबरू हो रहे हैं। तो आप इंतजार कीजिए, सुबह का मिलते हैं एवरेज का फर्स्ट क्लास, औसत का पहले क्लास में, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।